Hello students, today we are going to start transpiration. So what is transpiration? As you all know, transpiration is the loss of water in the vapor form from the aerial part of plant. तो सभी को पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो वेपर्स की फॉर्म में जब पानी लॉस्ट होता है किसी भी प्लांट से, इट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन. अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं, दे राइट लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम स्टोमेटा. तो स्टोमेटा नहीं, और भी कई तरीके हैं जिनसे ट्रांसपिरेशन होता है. तो आप ध्यान रखिए, यहाँ लिखिए फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि जो एरियल पार्ट है प्लांट के उसी में से ये लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. अब हम बार बार यहाँ मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ कि पानी का जो लॉस है वो किस फॉर्म में हो रहा है, वेपर्स में. ठीक है, क्योंकि पानी का जो लॉस है इन द लिक्विड फॉर्म इज नोन एज गटेशन. यहाँ देखिए, व्हेन लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड गटेशन. गटेशन क्या पूरी प्रोसेस है हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे. आप अभी यहाँ ध्यान रखिए कि जब लॉस ऑफ वाटर जब होता है वेपर फॉर्म में, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, एंड व्हेन लॉस ऑफ वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म इट इज नोन एज गटेशन. ठीक है, जब वेपर फॉर्म में हो रहा है तो हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और जब लिक्विड फॉर्म में होता है इट इज़ नोन एज गटेशन. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक इट क्लियर कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड व्हाट इज गटेशन. यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन. ठीक है, ओके. नाउ वी मूव ऑन टू द टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो बेसिकली there are three type of transpiration. First one is stomatal, second one is cuticular, and third one is lenticular transpiration. So we study one by one. So first one is stomatal transpiration. As the name suggests, it is the transpiration which take place by stomata is known as stomatal transpiration. जो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रही है उसे हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. ठीक है, अब ये स्टोमेटा होते क्या हैं, तो काफ़ी को तो पता है कि स्टोमेटा क्या होते हैं. माइन्यूट पोर्स होते हैं जो लीफ की अपर साइड में भी हो सकते हैं, लोअर साइड में भी हो सकते हैं. बेसिकली ये क्या होता है, लोअर साइड में जो है लीव्स के स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिसमें से जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट में इवेपोरेट होता है फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ क्लियरली. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या है, तो ये वो ट्रांसपिरेशन है जिसमें जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा से होता है. और यहाँ जो है पानी का जो ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं, तो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के नीचे, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें से पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में से लॉस होता है. ठीक है, so as per our book, these are found as minute pore on the surface of leaf from which stomatal transpiration occur, and about 80 to 90% of the total plant transpiration occurs through stomata. ये very important है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन है वो किससे होता है, स्टोमेटा से. और हमें पता है स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स में या beneath the leaves, up on the upper side of the leaf. और हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये सरफेस ऑफ लीफ पे होते हैं स्टोमेटा, और इनसे सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है. लगभग जितना टोटल ट्रांसपिरेशन होता है उसका 80 to 90% किससे होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से. अब स्टोमेटा कैसे दिखते हैं एक बार हम देख लेते हैं इनकी पिक्चर. तो ये एक स्टोमेटा की डायग्राम है कि स्टोमेटा होता कैसा है. जो लीफ में होता है वो स्टोमेटा ऐसा होता है. अभी मैं धीरे धीरे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि लीफ पे कहाँ इसकी लोकेशन है, कहाँ पर ये होता है लीफ में, अदर सेल्स के साथ में कहाँ अरेंज होता है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में देखेंगे. तो फर्स्ट वी स्टार्ट, तो ये था ट्रांसपिरेशन. हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे थे, तो दिस वॉज द पिक्चर ऑफ स्टोमेटा. नाउ द सेकेंड वन. तो सेकेंड वाला जो ट्रांसपिरेशन है उसे कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. तो ये जो होता है हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डिस्कस करती हूँ. इन मोस्ट ऑफ द जीरोफिटिक प्लांट्स क्यूटिकल इज प्रेजेंट एज वेरी थिक लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. व्हेन लॉस ऑफ वाटर अकर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स थ्रू क्यूटिकल, द प्रोसेस नोन एज क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन.
अब सभी को पता है ज़ीरोफिटिक यानी डेजर्ट में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या होते हैं, मोटी मोटी क्यूटिकल्स होती हैं, और ये क्यूटिकल्स जो होती हैं जो लीव्स की लेयर्स होती हैं, सरफेस होती है, उस पर ये क्यूटिकल्स रहते हैं एंड दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अब इनमें से जब इवेपोरेशन के थ्रू जब पानी का लॉस होता है थ्रू दिस क्यूटिकल, दैट इज़ नोन एज क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। और ये जो होता है ये बहुत लो होता है क्योंकि डेजर्ट में वैसे ही पानी की बहुत कमी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू दिस क्यूटिकल इज नोन एज क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज lenticular transpiration. These are minute opening on the bark of woody stem, surface of branches and on fruits. अब ये छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, किसी भी वुडी स्टेम जो है उसके बार्क में, उसकी छाले में हो सकते हैं, या फिर उनकी ब्रांचेस में हो सकते हैं, या फिर फ्रूट्स में हो सकते हैं। ठीक है, these minute pores are called lenticels and water loss in the form of vapor from this lenticel is called lenticular transpiration and it account for less than 1% of total water loss by the plants. अब हमने कहा थर्ड वाला क्या होता है, lenticular ट्रांसपिरेशन। और ये जो होते हैं ये लैंटिकुलर्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जो किसी स्टेम के बार्क पे हो सकते हैं, ब्रांच पे हो सकते हैं, या फिर फ्रूट पे हो सकते हैं, जो फ्रूट की स्किन है उस पे हो सकते हैं। उनके द्वारा जो है वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज नॉन एज लैंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और ये बहुत ही कम होता है, इट इज़ अबाउट 1% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जितना भी ट्रांसपिरेशन होता है उसका ओनली 1% है। नाउ आई विल शो यू हाउ दिस लेंटिकुलर लुक लाइक। ये देखिए एक बार्क का डायग्राम है। इस बार्क में आप बहुत माइन्यूट से लाइनिंग देख रहे होंगे, और इस लाइनिंग के अंदर ही छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं लेंटिसल्स। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये बार्क के अंदर की साइड का जो है पिक्चर है कि कैसे होते हैं। तो यहाँ देखिए जो छोटी सी ओपनिंग है दैट इज लेंटिसल्स। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम्स मैंने आपको दिखाए हैं कि हाउ दे लुक लाइक। तो बार्क में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये पूरा उसका अंदर की एनाटॉमी की कैसे अरेंजमेंट रहता है। तो ये कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो बेसिकली हमने 3 टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ा है। फर्स्ट है स्टोमेटल, सेकंड इज क्यूटिकुलर और थर्ड इज लैंटिकुलर। स्टोमेटल जो होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होती है वो स्टोमेटा से होते हैं, और ये स्टोमेटा जो होते हैं लीव की सरफेस पे पाए जाते हैं जिनमें से पानी का लॉस होता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ अबाउट 80 to 90% ऑफ द टोटल प्लांट ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट कम्स क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो हमें पता है जितने भी ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है एक थिक लेयर के फॉर्म में ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स की सरफेस होती है उस पर एक थिक लेयर के फॉर्म में होता है, और जब इन क्यूटिकल्स के थ्रू लॉस ऑफ वाटर होता है बाय एवेपोरेशन इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये ये कम होता है इन कंपैरिजन टू स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो लेंटिकल्स जो होते हैं ये स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन द बैक ऑफ वुडी स्टेम, सरफेस ऑफ ब्रांचेस और कुछ फ्रूट्स के ऊपर। जब इन पोर्स के थ्रू जब लॉस ऑफ वाटर होता है तो दैट इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। इट इज़ अबाउट ओनली 1%। तो इसलिए ये बहुत ही कम इनसे होता है। नाउ नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग इन डिटेल हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, कि ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कैसा है, हाउ इट लुक लाइक्स। बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा लेट डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कि ये जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ होते हैं, उनकी लोकेशंस कहाँ हैं। सो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। So in order to understand the process of stomatal transpiration, it is necessary to understand the structure of leaf and stomata. तो बहुत ज़रूरी है कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ स्टोमेटा होता है। तो देखिए,
तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस पिक्चर जो है, दिस पिक्चर इज शोइंग यू द टीयर्स ऑफ लीफ ऑफ डाइकॉट प्लांट। तो ये एक डाइकॉट लीफ है और इसमें आप देख रहे हैं ऑन द लीफ द अपर लोअर सरफेस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये जो है आप देख रहे हैं, दिस सरफेस इज नोन एज एपिडर्मिस and the between the lower and upper and lower epidermis there are mesophyll cells. So this is the pink color is epidermis, यहाँ लिखा भी है adexial and this is abaxial epidermis। ऊपर वाली जो surface है और नीचे वाली surface, और ये पिंक कलर से आपको cells शो कर रहे हैं, these are epidermis। इनके बीच में जो आपको ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं, these cells are known as mesophyll cells। ठीक है, तो इन डाइकोट लीफ मेसोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिस्लेट सेल एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो यहाँ हमें दो में डिवाइडेड है ये मेसोफिल सेल्स। तो पहला है पैलिस्लेट मेसोफिल्स जो आपको इलॉन्गेटेड फॉर्म में दिख रहे हैं, एंड सेकंड वन आर स्पॉन्जी मेसोफिल्स, ये जो आपको राउंड फॉर्म में दिख रहे हैं, दीज आर स्पॉन्जी मेसोफिल्स। ठीक है, लेबलिंग से भी पहचानने की कोशिश कीजिए। एंड द प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा ऑन एपिडर्मिस इज अ मेन फीचर ऑफ दिस लीव्स, and stomata are small pores that found on epidermal layer of the plant tissue। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रहा स्टोमेटा। ठीक है, डाइकोट लीफ में क्या होता है, नीचे की साइड में होता है लीफ के, इसलिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा स्टोमेटा क्या है, नीचे की साइड में शो किया गया है। ये क्या है, डाइकोट लीफ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा है, एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस, एडेक्सियल लिखा है, एबेक्सियल लिखा है। बीच में कौन सा, मेसोफिल सेल्स होते हैं। पैलिस्लेट जो है इलोंगेटेड फॉर्म में है, देन इज एबेक्सियल जो सॉरी देन स्पॉन्जी मेसोफिल जो है, और आप देख रहे हैं काफ़ी गैप है इनके बीच में। और यहाँ पे जो है एपिडर्मिस में है ये स्टोमेटल सेल्स, जहाँ से पानी वेपर्स की फॉर्म में आता है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा वेस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए मैं, ये तो था डाइकोट का डायग्राम, डाइकोट लीफ का। अब हम देख लेते हैं मोनोकोट लीफ का डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए तो ये है मोनोकोट लीफ का डायग्राम। यहाँ पर भी सेम है, ये एपिडर्मिस है पिंक कलर से, ये भी एपिडर्मिस है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं मेसोफिल सेल एक जैसे हैं और क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, और यहाँ बीच में आप देख रहे हैं फ्लोएम और जाइलम ऑफ फ्लोएम को। मैं ऊपर से थोड़ा दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ है स्टोमेटा, कहाँ है, एपिडर्मिस में। तो मेन जो है इस डायग्राम को दिखाने का वो है कि स्टोमेटा होता कहाँ है लीव में, और कहाँ पे ये उसका जो है लोकेशंस क्या कहाँ होती है, ये था। तो आपने देखा ये था डाइकोट लीव और ये है मोनोकोट लीव, और कहाँ पे ये स्टोमेटा होते हैं। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दोनों डाइकोट और मोनोकोट लीफ का, और हमने देखा कि कहाँ पर उनके पोज होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑन द लीव स्टोमेटा कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अब हमने देखा जो लीव्स पे इनकी जो लोकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग भी स्टोमेटा को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज हाइपोस्टोमेटिक, सेकंड वन इज एम्फीस्टोमेटिक एंड थर्ड वन इज एपिस्टोमेटिक। तो हमने कहा कि लीफ पर कहाँ इनकी लोकेशन और उनके प्रेजेंस पे, ये 3 टाइप के हैं। तो हम अभी तीनों टाइप पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टाइप इज hypostomatic. When stomata are present on the lower surface of leaf, then these leaves are called hypostomatic. Example is leaf of apple and orange. Such leaves are also called apple type leaves, and majority of the dicot plant have hypostomatic leaves. तो यहाँ पर जो होते हैं स्टोमेटा का जो है वो कहाँ पर होते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो लोअर साइड होती है लीफ की, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरह की लीव्स को कहा जाता है हाइपोस्टोमेटिक, जहाँ पर लोअर साइड में जो है बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इन स्टोमेटा को भी एक अलग नाम से जाना जाता है, उनको एप्पल टाइप ऑफ स्टोमेटा भी बोल दिया जाता है, या फिर
हाइपोस्टोमेटिक भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एप्पल्स और ऑरेंजेस की जो लीव्स हैं उनमें भी स्टोमेटा जो है वो लोअर साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल भी है, और एप्पल टाइप ऑफ पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में तो यू मेक इट क्लियर कि ये कौन सा है जिसमें लीव्स की सरफेस में लोअर साइड में बहुत सारे स्टोमेटाज हों। और ये जो है हाइपोस्टोमेटिक जो है स्टोमेटा वो मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट्स में मिलता है। नेक्स्ट वन इज एम्फीस्टोमेटिक। तो व्हेन लीव्स possess stomata on both the surface in almost equal number are terms as amphistomatic. Example, oat, maize and other grasses. These are called oat type of leaves and majority in monocot plant leaves are amphistomatic. अब second one है amphistomatic। ये जो है उनमें जो है इन लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं दोनों सरफेस पे, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस पे, दोनों पे क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस टाइप की जो लीव्स के एग्जाम्पल उनको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक, या फिर इस तरह के जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं उन लीव्स को बोलते हैं ओट टाइप, क्योंकि इन ओट, मेज और ग्रासेस में दोनों सरफेसेस पे जो है लोअर और अपर सरफेस पे दोनों सरफेसेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। नेक्स्ट इज एपिस्टोमेटिक। When the stomata present on the upper surface and all together absent on the lower surface, these are called एपिस्टोमेटिक लीव्स। अब यहाँ पर क्या होते हैं, सिर्फ अपर सरफेस पे जो है स्टोमेटा होता है, नीचे वाली सरफेस पे बिल्कुल भी स्टोमेटा नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं एपिस्टोमेटिक। और एग्जाम्पल है इसका वाटर लिली या फिर जो भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो, क्योंकि नीचे की सरफेस क्या होती है, पानी से लगी हुई होती है ना, तो पानी का लॉस भी कहाँ मुश्किल है। और तो सारे जो पोर्स हैं वो क्या होते हैं, अपर साइड में होते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड वाटर लिली टाइप, ठीक है, इसको वाटर लिली टाइप भी बोला जाता है इस तरह के स्टोमेटा को। और मेजॉरिटी जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं जो पानी में मिलते हैं उनमें इस तरह के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब है कि जो है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम उसकी बात करेंगे। So this is the structure of stomata, and each stomata has a pore, and this pore is surrounded by two distinct kidney shape or bean shape epidermal cell called guard cell। तो आप देख रहे हैं ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और बीच में आपको दिख रहा है कि एक स्टोमेटा में क्या होता है, एक पोर होता है, ठीक है, पोर। एंड द पोर इज सराउंडेड बाय टू किडनी शेप। तो ये आपको दिख रहा है, मैंने डार्क ग्रीन कलर से शो किया है, टू किडनी शेप एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ये जो दोनों हैं ग्रीन कलर के, दे आर नोन एज गार्ड सेल। The outer wall of these cell is thin and the inner wall is thick, and these guard cells are surrounded by some specialized epidermal cells called subsidiary cell और accessory cells। अब देखिए यहाँ पे मैंने शो भी किया है, यहाँ पे जो है इनर लेयर को मैंने डार्क शो किया है और बाहर वाली को थोड़ा थिन। तो बाहर वाली जो लेयर होती है गार्ड सेल की वो होती है थिन, और इनर साइड वाली जो लेयर है वो होती है थिक, ठीक है। और बाहर कुछ और एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो आपको फ्लावर फॉर्म में दिख रहे होंगे, दीज आर नोन एज सब्सिडरी सेल और एसेसरी सेल्स। When the guard cell became turgid, stomata open, and when they became flaccid, stomata close। अब देखिए जब इसमें पानी एंटर होता है सब्सिडरी सेल के थ्रू, जब यहाँ गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी एंटर होता है तो क्या होता है, ये फूल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, टर्जिड। ये फूल जाता है तो क्या हो जाता है, टर्जिड। टर्म लर्न कीजिएगा। तो टर्जिड फॉर्म में आ जाता है, तो ये जो पोर है वो क्या हो जाता है, ओपन। स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। और जब इसमें से पानी निकल जाता है तो दिस गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, ठीक है, और पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब पानी एंटर हुआ दिस गार्ड सेल बिकेम टर्जिड एंड पोर ओपन। व्हेन द वाटर्स कम आउट दिस गार्ड सेल बिकेम फ्लैसिड एंड पोर क्लोज। We can say the stomata close।
During the turgid state, the outer thin wall of guard cells stretch outward and this causes stretching of the inner wall. As the inner wall are inelastic, they become concave and as a result the space surrounding the pores widens causing opening of stomata. तो ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ. बाहर वाली कैसी होती है, पतली होती है, अंदर वाली थोड़ी मोटी होती है. जैसे ही पानी इसके अंदर जाते हैं, जो थिन लेयर होती है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट होती है और इसकी वजह से क्या होती है, अंदर वाली भी थोड़ा स्ट्रेच्ड होती है और उसकी वजह से ये जो थोड़ी कॉन्केव शेप में रहती हैं और इलास्टिक फॉर्म में रहती है, तो ये बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट होती है. उससे क्या होता है, स्टोमेटा खुल जाता है. इन फ्लैसिड कंडीशन द इनर थिक वॉल बिकेम क्लोज एंड द पोर गेट क्लोज. और जो फ्लैसिड कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इनर वॉल होती है वो क्लोज हो जाती है और उसकी वजह से स्टोमेटा भी क्या है, वो भी क्लोज हो जाता है. और in most of the plant there are 50 to 300 stomata per square millimeter of leaf area and the total pore area is approximately 1 to 2% of the total leaf area. तो बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं एक लीफ के अंदर. तो आपको ये जो है स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि दीज आर गार्ड सेल, जो बाहर हैं वो हैं सबसिडरी सेल, बीच में क्या है, पोर. दिस डायग्राम इज शोइंग द ओपन स्टेज ऑफ स्टोमेटा and this diagram is showing the closing phase of stomata. कब होते हैं, जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है, बाहर वाले थिन होती हैं. पानी जैसे एंटर हुआ, दिस गार्ड सेल बिकेम टर्जिड and due to the inelastic form of this guard cells wall, the walls get stretched out. उसकी वजह से जो ओपन जो पोर है इट विल ओपन. और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो हैं वॉल्स जो हैं, इनर थिक वॉल जो है वो क्लोज हो जाएगी. उसकी वजह से क्या होगा, जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. सो हियर आई एंड माय टॉपिक. यहाँ पे आज हम ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट. जितना भी मैकेनिज्म है हाउ दिस स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन थैंक यू.